बच्चों, नारायण सर की कक्षा में आप सबों का स्वागत है। आज पुनः मैं विज्ञान कहिए या सामाजिक विज्ञान कहिए उन कक्षाओं का क्लास लेकर आया हूं और इस कक्षा में आप सब पढ़ेंगे भूमिगत ईंधन, अंडरग्राउंड फ्यूल। भूमिगत ईंधन, अंडरग्राउंड फ्यूल। तो बच्चों, ये ईंधन आखिर में है क्या, इसके बारे में हम लोग को जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये सब आप लोगों के पाठ्य पुस्तक में भरा पड़ा है, इसलिए इसे हमें जानना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले ये जानिए बच्चों, हम अपने दैनिक जीवन में आए दिन अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए अनेक प्रकार के ईंधनों का प्रयोग करते हैं। खाना बनाने के लिए, कभी कभी रोशनी के लिए, और एक ये मोटरसाइकिल है, कार है, बस है, ट्रक है, ये सब बहुत ऐसी चीज़ है, यहाँ तक कि रॉकेट, एरोप्लेन, उन सभी जगहों में हमें ईंधन की जरूरत होता है, फ्यूल का जरूरत होता है। उसके अभाव में हम कहीं आ जा नहीं सकते, यानी वाहनों का हम आवागमन नहीं करा सकते। तो ये हमारा दो रूपों से प्राप्त होता है। एक हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है, प्राकृतिक रूप जो ईश्वर द्वारा पहले से प्रदत्त है या ईश्वर के द्वारा हमें प्राप्त होता है। दूसरा है हमारा मानव निर्मित ईंधन। मनुष्य ने भी बहुत बनाते हैं, वैसे तो मनुष्य को सृजन करने की उतनी शक्ति नहीं है। इस प्राकृतिक के रूपों को ही केवल उसमें परिवर्तन करते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं बच्चों प्राकृतिक ईंधन। प्राकृतिक ईंधन में सबसे पहले हम लोग कौन सा आएगा? प्राकृतिक ईंधन में हमारा हो जाएगा कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, जो हमें प्राप्त होता है, दिन हम लोग उपयोग करते हैं, उसको हम लोग प्राकृतिक ईंधन कहेंगे। अब है हम मतलब अक्षय प्राकृतिक संसाधन के बारे में पहले जान लें, क्योंकि वो सब भी बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि इसी के अधीन ये आता है। प्राकृतिक यानी अक्षय प्राकृतिक संसाधन। तो अक्षय प्राकृतिक संसाधन जो है वो है हमारा सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश से हमें अपार ऊर्जा प्राप्त होता है, शक्ति प्राप्त होता है, जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं। यानी सूर्य में इतनी ऊर्जा की शक्ति है जिससे हम सभी मानव, हर जीव, पेड़ पौधे जीवित हैं। अगर सूर्य ना हो तो हम लोग जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि उन्हीं से सारे चीज होता है। कल्पना कीजिए, बहुत बार मैंने इस वीडियो को डाल चुका हूँ। सबसे पहले वही है कि भोजन बनना। तो भोजन पेड़ पौधे बनाते हैं और उसी से हम लोग खा करके जीवित रहते हैं, सीधा सीधे ये जान लीजिए। उसके बाद है बच्चों वायु और जल। ये सभी हमारा प्राकृतिक अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। कौन सी है? अक्षय प्राकृतिक संसाधन। अब है बच्चों क्षय होने वाले माने प्राकृतिक संसाधन। वो भी प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन क्षय होने वाला। और अक्षय मतलब हुआ वो कभी नष्ट नहीं होता है, वो चलता रहेगा। लेकिन कुछ क्षय प्राकृतिक संसाधन है जिसको हम प्रयोग करेंगे तो वो नष्ट हो जाता है, यानी फिर वो बनता नहीं। सबसे पहले वन और वन्य जीवन। वन मतलब जंगल, पेड़ पौधे, वो क्षय हो जाता है, क्योंकि मानव ऐसा है जो पेड़ों की कटाई
बिना सोचे समझे करते रहते हैं, जिसके चलते पेड़ों का नष्ट होना स्वाभाविक है। दूसरी बात है वन्य जीव। वन्य जीव जो है उसको भी मानव ने नहीं छोड़ा, शिकार करते हुए या ऐसे भी उसको मार के समाप्त कर देते हैं, यानी वो भी नष्ट हो सकता है अगर चाहेंगे या चाहता है तो। अभी भी बहुत ऐसी चीज है जो नष्ट हो चुका है। उसके बाद हमारा खनिज है, खनिज भी नष्ट होने वाला है। कोयला पेट्रोलियम जैसी चीज है वो भी हमारा अक्षय भंडार नहीं है, वो भी क्षय होगा। अब हम लोग चलते हैं बच्चों जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म यानी जीव से जो जीव के अवशेषों से जो ईंधन बनता है उसी को कहते हैं जीवाश्म ईंधन। तो जीवाश्म ईंधन कौन हो सकता है बच्चों? कोयला, पेट्रोलियम। कोयला, पेट्रोलियम। तो कोयला और पेट्रोलियम कैसे है? जीव मतलब जीव का ही अंश है। कोयला तो पत्थर जैसा है, पेट्रोलियम तो लिक्विड जैसा है, पेट्रोल डीजल जो देखते हैं, तो वो जीव से, जीवों से ही बना है। तो कैसे बना है तो उसके बारे में हम लोग चलते हैं। सबसे पहले चलते हैं कोयला। कोयला जो जिसको हम लोग कोल के नाम से जानते हैं बच्चों, आज से लाखों वर्ष पहले, करोड़ों वर्ष पहले इस पृथ्वी पर बहुत ही जंगल था, जीव जंतु था। तो वो क्या हुआ, भूकंप, ज्वालामुखी या पृथ्वी के कुछ हलचल के कारण वो सारे खाइयों में दब गया और वो कालांतर में पृथ्वी के ऊपरी दाब और निचली ताप के कारण वो ठोस रंग के, काले रंग के ज्वलनशील पदार्थ के रूप में बदल गया, जिसे हम कोयला के नाम से जानते हैं। ये ज्वलनशील होता है बच्चों, जो कि कोयला हम लोग आए दिन प्रयोग करते हैं, ईंटा पकाने में, खाना पकाने में और बहुत ऐसी चीज़ों में कोयला का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया। अब है कि चलते हैं थोड़ा सा बच्चों कोक। कोक कोयला से ही प्राप्त होता है। होता है क्या बच्चों, कोक वो बंद भट्टी में उस कोयले को रख दिया जाता है। कोयला का भी प्रकार होता है, सभी कोयला से नहीं, एंथ्रासाइट कोयला है, बिटुमिनस है, लिग्नाइट है, यानी कोयला बहुत हर तरह के होते हैं। तो कोयला में सबसे पहले जो उच्च कोटि का कोयला होता है उसको उस सिलेंडर में रखा जाता है या भट्टी में रखा जाता है और उसको बंद करके उसमें क्या करते हैं, पकाते हैं। उसमें फ्यूल देर तक वो पकता है तो उसमें फिर उसी को वो जो ठोस पदार्थ बचता है, बनता है, उसमें वो शुद्ध कोयला होता है। इसमें 98% कार्बन होता है। ये जब जलता है तो ये धुआं कम देता है और ऊष्मा बहुत अधिक देता है। इसलिए इसको विशेष करके स्टील प्लांट में इसका प्रयोग किया जाता है। कोयला को माने जो अयस्क होता है, आयरन अयस्क, उसको गला करके स्टील बनाया जाता है, लोहा बनाया जाता है। तो उस तरह से बन करके जो हम लोग दैनिक जीवन में उसका प्रयोग करते हैं। अब है कि बच्चों कोल तार। कोल तार जो जिसे हम अलकतरा के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो होता है कोल तार बहुत अप्रिय गंध वाला होता है, यानी उस गंध को बर्दाश्त हम लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये काले रंग का भी होता है और द्रव अवस्था में पाया जाता है कोल तार, जिसमें लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। लेकिन इसका उपयोग बहुत ही अधिक किया जाता है। सबसे पहले संश्लेषित रंग यदि बनाते हैं तो उसमें रंग बनता है, बहुत तरह का दवा बनता है और इससे विस्फोटक पदार्थ बनता है। सड़क निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है, सड़क बनाने में भी
इसका प्रयोग किया जाता है। तो कौन कौन पदार्थ बनता है बच्चों? सबसे पहले आप जानिए संश्लेषित रेशा बनता है, जिसे उसके बाद दवा वगैरह बनता है जिसको हम लोग औषधि कहते हैं। फिर विस्फोटक पदार्थ तो सब जानते हैं, बम बारूद ये सब, तो वो सब बनता है। और इसके साथ ही इसको सड़क निर्माण में भी कुलता का प्रयोग किया जाता है, अलकतरा का प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं बच्चों कोयला गैस, जिसको कोल गैस के नाम से हम लोग जानते हैं। जब हम कोयले से बनाते हैं कोक, तो कोक जब बनाते हैं इसमें हम उसको हीट देते हैं नीचे से, तो उसमें एक प्रकार का गैस निकलता है जिसको हम लोग कोल गैस के नाम से जानते हैं। इसमें ऊष्मा बहुत अधिक पाया जाता है, कोल गैस में भी ऊष्मा बहुत अधिक पाया जाता है, इसलिए इसको बहुत उच्च कोटि कामों में इसका प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं बच्चों पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को भी हमें जानना चाहिए। पेट्रोलियम जो है बच्चों आज से, लेकिन सबसे पहले ये जानिए पेट्रोलियम बना कैसे। पेट्रोलियम दो शब्दों से बना है बच्चों, पेट्रा जिसको हम लोग पत्थर कहते हैं, दूसरा है ओलियम जिसको हम लोग तेल कहते हैं। तो यानी पत्थर से प्राप्त होने वाला तेल इसमें कहलाएगा, लेकिन एक्चुअली है नहीं, लेकिन माना जाए तो जिस तरह से अर्थ निकाला जाए तो वो पत्थर वाला तेल कह सकते हैं। तो होता है क्या बच्चों, इस पेट्रोलियम तेल को धरती के अंदर ड्रिल करके या समुद्र में भी ड्रिल करके बोर बना करके उसको पाइप से निकाला जाता है। यह काले रंग का होता है, चिपचिपा होता है, विशेष गंध युक्त होता है, लेकिन अत्यंत ज्वलनशील होता है। और इसका प्रयोग हम लोग तो आए दिन करते हैं, तो कैसे करते हैं ये हम लोग जानते हैं। तो बच्चों पेट्रोलियम कैसे बना ये जानना है। तो पेट्रोलियम आज से लाखों करोड़ों वर्ष पहले, बार बार बनता नहीं है बच्चों, बहुत समय लगता है बनने में पेट्रोलियम को। तो आज से लाखों करोड़ों वर्ष पहले समुद्रीय जीव किसी कारणवश मर गए या मरते भी हैं, तो वो जीव नीचे बैठ गया। और नीचे जब बैठ गया तो ऊपर से बालू मिट्टी जमा हो गया। तो जमा हो गया तो आंतरिक ताप और इसके दाब के कारण वो धीरे 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 पिघल करके चिपचिपे रंग का वही विशेष गंधयुक्त वाला पदार्थ बन गया। तो इसको हम क्या कहेंगे? पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम जब बन गया तब यहाँ से हम इंसान उसको भी नहीं छोड़े, उसको हम लोग निकालते हैं और निकाल करके उसको हम लोग परिष्करण करते हैं, पेट्रोलियम परिष्करण जब करते हैं तो उससे बहुत तरह से पदार्थ बनता है। क्या क्या बनता है? सबसे पहले बनता है पेट्रोलियम गैस, उसके बाद आपका बनता है पेट्रोल के बाद बनता है केरोसिन, जिसको केरोसिन तेल के नाम से जानते हैं। फिर बनता है डीजल, उसके बाद है आपका क्या करते हैं उसको बच्चों, स्नेहक तेल बनता है। स्नेहक तेल तो फिर किसको कहते हैं ये जानना। स्नेहक तेल है कि बच्चों जिसको लुब्रिकेंट के रूप में मोटर गाड़ियों में जब दो पार्ट्स जहाँ घिसता है वहाँ पर उसको मोटा तेल यानी स्नेहक के रूप में उसको दिया जाता है, ताकि दोनों पार्ट्स के बीच में वो आ जाए और जब वो घर्षण करे तो ताकि घर्षण से ही गाड़ी गर्म होता है। तो घर्षण को रोकने के लिए और गाड़ी रोकने के लिए हम लोग क्या देते हैं? स्नेहक देते हैं, जिससे गाड़ी गर्म भी कम होता है और गाड़ी स्मूथ चलता है, तेजी से चलता है, ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। उसके बाद पैराफिन मोम बनता है बच्चों, पैराफिन मोम। तो पैराफिन मोम से हमारा क्या होता है, जिससे मोमबत्ती जलाते हैं तो उससे हमारा उसके भेसलिन भी बनता है।
मलहम जो बनाते हैं हम लोग, घाव वगैरह हो जाता है या कहीं दर्द होता है तो उसके मलहम का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो अकेले वो नहीं रहता है, बहुत कुछ मिलाया जाता है। तो इस तरह से हमारा ये मैंने ये हो गया। तो सबसे पहले ये है कि आखिर में बनता किससे। और एक प्रकार का भट्ठी होता है बच्चों। आप पेट्रोलियम को इस भट्ठी में डाल देंगे, तो भट्ठी में डालेंगे और नीचे से हम उसको ताप देंगे, तो उनके संघटक अलग अलग रूपों में निकलते जाता है। सबसे पहले हमारा निकलेगा पेट्रोलियम गैस, चूँकि वो हल्का होता है। पेट्रोलियम गैस सबसे ऊपर आता है, जिसको पाइप के सहारे उसको निकाल दिया जाता है। उसके बाद आपका आता है पेट्रोल अत्यंत ज्वलनशील होता है और सभी जितना भी लिक्विड है उससे हल्का होने के कारण ऊपर में रहता है, तो पेट्रोल को निकाल दिया जाता है। फिर उससे थोड़ा भारी होता है केरोसिन, तो केरोसिन को भी पाइप के जरिए से सब में लगा रहता है, सिस्टम होता है। केरोसिन निकल गया। उसके बाद पैराफिन जो डीजल है, केरोसिन के बाद डीजल को निकाल लिया जाता है। डीजल जो होता है पेट्रोल से थोड़ा भारी होता है और नहीं, केरोसिन से भी भारी होता है डीजल। तो पहले पेट्रोलियम गैस, उसके बाद पेट्रोल के बाद हमारा हो गया डीजल न केरोसिन, उसके बाद हमारा हो जाएगा केरोसिन पर डीजल, और उसके बाद डीजल के बाद हमारा होता है स्नेहक तेल के बाद पैराफिन। इस तरह से हमारा सबसे भारी होता है पैराफिन, और सबसे नीचे जमा होता है। तो इस तरह से वो सभी अपने संगठनों में बढ़ जाता है और उसका प्रयोग हम अलग अलग रूपों में आए दिन करते हैं। तो ये हुआ पेट्रोलियम। अब है बच्चों थोड़ा प्राकृतिक गैस के बारे में जानेंगे। प्राकृतिक गैस वैसे जो है हाइड्रोकार्बनों का ही एक प्रकार का रूप है, और जिसका प्रमुख होता है मीथेन गैस, जिसको कहते हैं CH4। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, इस पेंटेन, हेक्सेन, ये बहुत होता है बच्चों हाइड्रोकार्बन में, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से ही बनता है, और उसी को कहते हैं हाइड्रोकार्बन। तो प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से आपका रहता है मीथेन। तो मीथेन गैस जो है आप उसको संपीड़ित करके किसी टंकी में भरा जाता है, उसको हम लोग कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको CNG के नाम से जानते हैं। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसको क्या कहते हैं? संपीड़ित प्राकृतिक गैस। अब इसी को है बच्चों और उसमें दाब बढ़ा देते हैं, तो वो जो गैस के रूप में रहता है वो द्रवित हो जाता है। द्रवित होकर के वो अनद्रवित मतलब लिक्विड में आ जाता है, द्रव बन जाता है पानी जैसा। तो उसको हम लोग कहते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस, जिसको LPG के नाम से हम लोग जानते हैं, और वो सब सिलेंडर वगैरह में भर दिया जाता है। तो इस तरह से हम इसको हम लोग पढ़े। अब है कि बच्चों इसका हम लोग क्या करेंगे, अब है कि ऐसे ईंधन को संरक्षण हमें करना है, क्योंकि ये बच्चों क्षय होने वाले जितने भी भूमिगत एक प्रकार के कहिए, जो भी हम लोग भूमिगत ईंधन पढ़ रहे हैं, अंडरग्राउंड फ्यूल, तो इसे बनने में बहुत समय लगता है बच्चों। बहुत जब समय लगेगा तो फिर बार बार तो बनता नहीं, हम लोग बहुत तेजी से प्रयोग कर रहे हैं। तो इससे बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जैसे पेट्रोल डीजल जब हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, इसको हम कम प्रयोग करें और इसके जगह में हम प्राकृतिक गैसों का माने प्राकृतिक चीज़ों का हम प्रयोग करें। तो प्राकृतिक में क्या होगा? सूर्य प्रकाश का प्रयोग हम अधिक से अधिक करें, सौर ऊर्जा का, और उस ऊर्जा को प्रयोग करेंगे तब इसका कम होगा। तब आने वाली हमारी जो पीढ़ी है
जो हमारे वंशज आने वाले हैं उसके लिए ये सहूलियत होगा और उनके लिए भी ज़रूरत होगा। अगर हम ही समाप्त कर दें तो हमारी आने वाली पीढ़ी क्या करेंगी। तो हमें हर क्षेत्र में चाहे कोई भी चीज़ हो बचाने का काम करेंगे। जिससे उदाहरण के लिए लीजिए कागज़ को हम दुरुपयोग करेंगे तो क्या कागज़ ऐसे ही बन जाता है? थोड़ा हवा से आता है। कागज़ में भी ईंधन लगता है। कोई भी चीज़ है बच्चों जिससे हम प्रकाश जलाते हैं, लाइट जलाते हैं, पंखा चलते छोड़ दिए तो वो भी हमें ईंधन से ही प्राप्त होता है। उसे ईंधन बनाने के लिए हम लोगों को हवा से नहीं बन जाता है, सूर्य प्रकाश से बनता है। लेकिन अभी तक जो तापीय ईंधन है वो हमारे विशेष करके कोयला से ही प्राप्त होता है। तो उसको हम बचाने की कोशिश करेंगे। जहाँ ज़रूरत हो वहीं उसका हम प्रयोग करेंगे। उसके अलावा है बच्चों, हमें बिना काम का अगर हम मोटरसाइकिल निकालते हैं और हम चलते हैं तो वो अच्छी बात नहीं है। आप सोचते हैं कि हमारा बाप का पैसा है, मैं खुद कमाता हूँ, वो गलत बात है। अगर ज़्यादा ज़रूरत ना हो तो वाहन का प्रयोग ना करें। थोड़े दूर जाना हो तो वाहन का प्रयोग ना करें। आप पैदल चलें और पैदल चल करके भी उस काम को निपटाया जा सकता है। हम जो भी काम करेंगे देश के लिए करेंगे, वो आने वाले वंशजों के लिए करेंगे। और चाहे जिस प्रकार का है कम से कम प्रयोग करें, बिना जरूरत का उसका हम उपयोग न करेंगे। तो बच्चों, आज हम अपने इस वीडियो में यहीं तक बताऊंगा। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो थोड़ा पुस्तक पढ़ लेंगे या कमेंट करेंगे, मैं पुनः कुछ बताने का प्रयास कर सकता हूं। तो बच्चों, मेरा वीडियो देखना ना भूलेंगे। मैं आए दिन आपके सामने पेश होता रहूँगा और जहाँ तक हो सके मैं आप लोग के साथ रहूँगा। तो बच्चों, मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।